नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात करते हैं कि इन दिनों बिहार की राजनीति कितनी गरमाई हुई है और किस लेवल तक गरमाई हुई है। मतलब इस 2024 को लेकर जो बिसात बिछाई जा रही है उसका जवाब बिहार से जिस अंदाज में मिल रहा है, स्वाभाविक है कि यहाँ गर्मा गर्म पॉलिटिक्स होगा ही होगा। मोदी दिल्ली में नए संसद भवन का उद्घाटन किए हैं और उसकी चिंगारी बिहार में उठनी शुरू हो गई है। जदयू के सांसद पहले ही संसद भवन के सामने धरना पर बैठे हुए हैं और अब जिस तरीके से ट्वीट वार शुरू हुआ, ट्विटर वार शुरू हुआ है, तो स्वाभाविक है कि बिहार एक अलग अंदाज में मोदी पर हमला कर रहा है। जरा सुनिए कि इस संसद भवन के उद्घाटन को लेकर जदयू के प्रवक्ता नीरज किस बैनर के सहारे मोदी पर निशाना साध रहे हैं। नए संसद के भवन के नाम पर देश के कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। इतिहास को बदलने की तैयारी। वीर सावरकर, जिनको वीर कहा जा रहा है, 5 बार इसने अंग्रेजों से माफी मांगा, 65 रुपया अंग्रेजों के पेंशन लिए। आज वीर सावरकर के जन्मदिन के नाम पर नए संसद भवन का ये नए अवतार हैं। अब तक देश के अंदर में आज़ादी के बाद केवल हिंदी भाषी प्रदेश को ही अगर जोड़ा जाएगा तो 2416 हिंदू मंदिरों को तोड़ने का माथे पर राजनीतिक कलंक लेने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेंट्रल हॉल की भूमिका को खत्म कर दिया। सेंट्रल हॉल पार्लियामेंट के अंदर नहीं रहेगा, इसलिए कि पंडित नेहरू को उसमें याद किया जाता, भीमराव अंबेडकर को याद किया जाता, जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो केवल मोदी का इतिहास रहे, इसलिए नए पार्लियामेंट में सेंट्रल हॉल की भूमिका को ही नकार दिया गया। और अब तो न्यायपालिका का भी आप दायित्व ले रहे हैं। दंड देने का प्रावधान है, ये दंड देना है पार्लियामेंट के अंदर। ये राजदंड की स्थापना किस बात के लिए हो रही है? ये तो पूरे तौर पर बताता है कि संवैधानिक व्यवस्था को तहस नहस करना और देश के अंदर में अघोषित तानाशाही लागू करना, मोदी इतिहास लागू करना, इसकी एकमात्र यही विकृत मानसिकता का प्रकटीकरण है। तो आपने देखा, अब जरा राजद का ट्विटर हैंडल देखिए कि किस तरीके से ताबूत तक कह दिया है नए संसद भवन को। बात यही नहीं खत्म हुई। स्वाभाविक तौर पर अगर राजद और जदयू इस तरीके से हमलावर हो तो बीजेपी क्यों चुप रहे। तो सुशील मोदी ने ट्वीट कर जवाब दिया कि ताबूत तो आरजेडी का बनेगा। ये लोग बहुत गलत तरीके से चीज़ों को रख रहे हैं। जरा सुन देखिए क्या ट्वीट किया है उन्होंने। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने ट्विटर हैंडल पर 2 चित्र डाले हैं। एक नए संसद भवन का चित्र है और उसके बगल में कॉफिन का चित्र, यानी जिसमें मृतक के शरीर को रखा जाता है, उस कॉफिन का चित्र प्रदर्शित किया है। इससे ज़्यादा घटिया और शर्मनाक हरकत और दूसरी कुछ नहीं हो सकती है। और ये जो नए संसद भवन का चित्र है, ये भारत के भविष्य का चित्र है। और जो कॉफिन है, ये जो चित्र है, ये राष्ट्रीय जनता दल का भविष्य दर्शाता है। तो ऐसे लोग जो शुभ दिन को भी कलंक का दिन कहते हैं, और ये नीतीश कुमार ये कहते हैं कि नए भवन की आवश्यकता क्या है। तो नीतीश जी, आपने फिर क्यों पटना में ब्रिटिश कालीन म्यूजियम के रहते हुए नया म्यूजियम 1000 करोड़ का क्यों बनवाया आपने? पटना में बापू सभागार क्यों बनवाया जबकि पटना में स्कीम मेमोरियल हॉल था? तो देखिए, इन सभी लोगों को घृणा है नरेंद्र मोदी से, द्वेष है। इसलिए अगर हिम्मत है तो ऐलान करें कि इस भवन के अंदर वो कदम भी नहीं रखेंगे। और ये ट्विटर वार शुरू ही हुआ था कि पूर्व प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल का बयान भी आ गया। अब जरा उसको भी सुन लीजिए। राष्ट्रीय जनता दल का भारत की संसद की तुलना एक ताबूत के साथ करना यह बताता है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के लोकतंत्र पर, भारत में जनता के द्वारा निर्वाचित स्थान पर कोई विश्वास नहीं करता है। यह केवल चाहते हैं कि मेरे माता पिता चूंकि मुख्यमंत्री रहे हैं, इसीलिए केवल मुझे ही मुख्यमंत्री बनने का हक है। आम इंसान न बिहार का कभी मुख्यमंत्री बन सकता है, न कभी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और इस मानसिकता को बताने के लिए ही
राष्ट्रीय जनता दल ने भारत के संसद की तुलना इतने निचले स्तर पर की है। तो आपने सुना, मतलब 2024 की बिसात दिल्ली में बिछ रही है और अंदाज बिहार का देखिए। मतलब साफ है कि इस बार 2024 को लेकर अगर मोदी जिस रथ को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ताकि 2029 तक उनका सत्ता सुरक्षित रहे, वो कहीं न कहीं बिहार के माध्यम से उनको जवाब मिलना शुरू हो गया। ये साफ अब दिखने लगा। इसका कितना प्रभाव पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन जिस अंदाज में नरेंद्र मोदी को लेकर बिहार से चीज़ें निकलनी शुरू हुई है, आने वाले दिनों में मोदी और नीतीश कुमार के बीच इस तरीके के द्वंद्व दिखना और तेज हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।